सबसे बड़ी खबर और सबसे पहले टाइम्स नाउ पे चलते हुए आपने देखी, अगर बात करें टीएमसी स्ट्रांगमैन शेख शाहजहां की, उसकी गिरफ्तारी फाइनली हो गई है। 56 दिन बाद ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पुलिस की तरफ से की गई है और ये मास्टरमाइंड जो संदेश खाली हॉरर स्टोरीज का बताया जा रहा था, शेख शाहजहां, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। और हमने देखा कि किस तरीके से कोर्ट के सीधे निर्देश के बाद जो क्लैरिफिकेशन आई थी सीधा कैलकाटा हाई कोर्ट से कि सीबीआई और ईडी भी गिरफ्तार कर सकती है शेख शाहजहां को, उसी के बाद हमने देखा कि कुछ ही दिनों की डेडलाइन जो दी गई थी टीएमसी लीडर की तरफ से, कुछ ही दिनों में ये गिरफ्तारी हो जाती है। अब बीजेपी की तरफ से जो रिएक्शंस आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी का यह आरोप है कि उन्हें पहले से ही पता था कि शेख शाहजहां को प्रोटेक्शन दी जा रही थी वेस्ट बंगाल की पुलिस की तरफ से, ताकि केंद्र एजेंसियां, जो सेंट्रल एजेंसियां हैं, वो पहले गिरफ्तार ना कर रहे शेख शाहजहां को, सबसे पहले उससे पश्चिम बंगाल की पुलिस ने ही अरेस्ट किया है। खबर फिलहाल ये आ रही है कि बशीरहाट कोर्ट में पेशी होगी थोड़ी देर में और एडीजी की तरफ से भी प्रेस ब्रीफिंग होने वाली है। ये बताया जा रहा है सुबह 9 बजे जो प्रेस ब्रीफिंग है वो होगी और बताया जा रहा है कि पूरी तरह से ये जो गिरफ्तारी का जो आलम है कैसे हुआ है, क्योंकि एफआईआर जो जिस बेसिस पे जो गिरफ्तारी हुई है वो एफआईआर के बारे में भी अगर आपको जानकारी दे देगी, ईडी की एफआईआर थी। याद करिए 5 जनवरी का जो दिन था जब ईडी की टीम पहुंची थी संदेश खाली, वहां पर अगर अरेस्ट करने के लिए टीएमसी स्ट्रांगमैन को किस तरह से उनके ऊपर हमला किया गया था, बेरहमी से हमला किया गया था, बहुत सारे उसमें ईडी के ऑफिशियल से जो गंभीर रूप से घायल हुए थे। गवर्नर सीवी आनंद बोस भी गए थे अस्पताल उनकी जानकारी लेने के लिए, लेकिन हमने देखा कि उसके बाद तुरंत जो संदेश खाली के जो हॉरर क्राइम्स है, जो वहां की महिलाएं हैं, वो सामने आई और उन्होंने गिरफ्तारी की मांग की। उनका यह कहना है कि वो पीड़ित है और उनके खिलाफ इतने सालों तक अट्रॉसिटीज होती रही, वो न्याय की अब मांग करते हुए नजर आए। और हमने देखा एक एक करके जितनी भी डेलीगेशन हो, चाहे वो सेंट्रल टीम्स हो चाहे वो बीजेपी की टीम्स हो, उन्हें संदेश खाली वो गए, बहुतों को रोका भी गया, कोर्ट तक ये बात गई और कोर्ट की तरफ से फिलहाल जो एसआईटी का गठन हुआ था उसके ऊपर स्टे लगाया गया। लेकिन उसके बाद ये क्लैरिफिकेशन भी सामने आया कि गिरफ्तारी हो सकती है शेख शाहजहां की, अगर सीबीआई और ईडी चाहे तो वो भी गिरफ्तार कर सकते हैं। और जैसे ही ये क्लैरिफिकेशन आई, पश्चिम बंगाल की पुलिस ने पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया। अद्रिजा हमारे साथ फिलहाल जुड़ी हुई है। अद्रिजा, सबसे बड़ी खबर सबसे पहले टाइम्स नाउ पे चलते हुए, शेख शाहजहां की गिरफ्तारी हो चुकी और ये गिरफ्तारी पश्चिम बंगाल की पुलिस ने की है। जी बिल्कुल, देखिए पश्चिम बंगाल के पुलिस ने जो एफआईआर ईडी के द्वारा दर्ज किया गया था शाहजहां शेख के खिलाफ, जिस दिन वो उनके घर पे रेड करने गए थे उस दिन ईडी ऑफिशियल्स को अटैक किया गया था और उसके लिए ईडी ने एफआईआर रजिस्टर किया था शाहजहां शेख के ऊपर और उसी एफआईआर के बेसिस पे शाहजहां शेख को अरेस्ट किया गया है। प्रियंका टिब्रेवाल जी हमारे साथ जुड़ गई है। मैम, सबसे बड़ी खबर आते हुए फिलहाल वी आर गेटिंग टू नो दैट शेख शाहजहां हैज बीन फाइनली अरेस्टेड बट ही हैज बीन अरेस्टेड बाय द वेस्ट बंगाल पुलिस। मैम देखिए, वेस्ट बंगाल पुलिस के पास ही तो शाहजहां था, तो ये सब जो भी है ये ड्रामा मैंने 2 दिन पहले ही कोर्ट में निकल करके आप लोगों से, मीडिया से कह दिया था कि 24 से 48 घंटे के अंदर अब पुलिस दिखाएगी कि उन्होंने इसे पकड़ लिया है, क्योंकि अब उनको समझ में आ गया था कि ये मामला जो है उनसे लेकर के सीबीआई को जाने वाला है। इसलिए शाहजहां से पूरी मांडवली की गई है और उसके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही ये अरेस्ट दिखाई गई है। उसने साफ कह दिया है कि पुलिस और जेल कस्टडी में उसको उसके हिसाब के कंफर्ट चाहिए। उसने मोबाइल फोन तक मांगा है और वो उसे बोला गया है कि उसे मिलेगा, क्योंकि इलेक्शंस जो है वो जेल के अंदर से बैठ करके रेगुलेट करेगा। इस मांडवाली पर ही उसको अरेस्ट दिखाया गया है, क्योंकि कल जैसे ही कोर्ट ने कहा कि अब सीबीआई या ईडी कोई भी उसे पकड़ सकता है, तब वेस्ट बंगाल पुलिस ने उसको ये समझाया कि अगर वे पकड़ लेंगे तो आपके आरोप सारे प्रूव होंगे और हम पकड़ेंगे तो आपके अगेंस्ट में कुछ प्रूफ नहीं होगा। इन कंडीशंस पे उसको अरेस्ट भी दिखाया गया है। झूठी बात है। अब उल्टा पुलिस का काम यह है साबित करना कि उसने कुछ भी नहीं किया था। तो प्रियंका जी, आगे की कार्रवाई पे आप क्या कहेंगी मैम, क्योंकि अगर पुलिस अगर कस्टडी मांगेगी उसके ऊपर नजर बनी रहेगी, या अगर नहीं मांगे या कुछ ही दिनों की मांगे उसके ऊपर क्या आप आगे की कार्रवाई कहेंगी, क्योंकि जो एफआईआर ईडी की तरफ से हुई थी मैम, ये बताया जा रहा है इसी बेसिस पर गिरफ्तारी हुई है। देखिए, जो यहाँ की पुलिस है ना वो इतनी व्यर्थ है, क्योंकि यहाँ गुंडों को किस तरह से अरेस्ट किया जाता है ये मुझे पूरा मालूम है, अच्छे से मालूम है। पुलिस स्टेशन में उनको बुला करके हाथ पैर जोड़े जाते हैं कि हम अब आपको पकड़ने वाले हैं, किसी भी तरह की मारपीट मत कराइएगा। उनको बैठ करके खाना पीना खिलाया जाता है, ठीक है, और ताकि उनके ईगो को ना लगे, और उनकी मर्जी से ही उनको अरेस्ट दिखाया जाता है और उसके बाद चार्जशीट में उनका नाम हटा दिया जाता है। तो इस केस में भी पुलिस की यही चेष्टा रहेगी
मगर क्योंकि ये मामला कलकत्ता हाईकोर्ट में पेंडिंग है, मैं इस मामले में सीबीआई की जांच के लिए कहूंगी, क्योंकि ये पुलिस ने ये इसे अरेस्ट दिखा करके तो यही तो साबित ही कर दिया है जी कि ये प्रियंका जो है जी वो request you to stay on with us. We are getting a TMC reaction as well. Dr. Shantanu Sen is with us. Sir, can you hear me? Yes, I can. Sir, what do you have to say on the arrest? Of course, we've been speaking to the BJP leaders and they're calling this arrest by the West Bengal police as orchestrated. Because they know very well that the entire incident that has taken place in Sandeshkhali is orchestrated, concocted and motivated. On the contrary, may I ask my BJP colleague to cite a single example in any BJP ruled state where the accused is a BJP leader and their administration is getting that BJP leader arrested. But I can show you several examples in our state of West Bengal when if the accused belongs to BJP and there is sufficient circumstantial evidence against him, police even doesn't spare him. Starting from Partho Chatterjee, starting from Jyotipriya Mollik up to Sheikh Shahjahan. It was categorically said 3 days back by our National General Secretary Abhishek Banerjee that hands of the police were tied by a court stay order. Once the stay order is removed, police can arrest him within 7 days. You see, it's not even 7 days, it's only 3 days. And police could arrest Sheikh Shahjahan. This proves once again that the police... Well, sir, let me take a reaction from Priyanka Tibrewal of the BJP. Ma'am, you're hearing the TMC says that their hands were tied because of the court order. I have rubbished these claims and I have also proved that there was no stay. This was just another orchestrated drama of TMC, in order to show and prove that how efficient they are. But I am telling you that in the last 55 days, they were unable to trace this guy. But in 48 hours from the court, when it comes from the court, how are they producing him? Because it was Shahjahan who was given protection by them. Now they know that the CBI and the ED, if they arrest him, then definitely his charges will be proved. So they have just, a mere eye watch to show that, how effective they are. They have shown this arrest. Although a mobile phone, comforts, everything has been promised on the conditions of Shahjahan to him. This is what Mamata Banerjee Sarkar is. It has been run by the Gundas. They do not have the audacity. Mr. Sen, fearing arrest from the CBI and the ED, the West Bengal police acted first. Earlier the case was lodged by ED. Then why ED couldn't arrest him? Number one. Number two, the leader of Madam Priyanka Tibrewal, Shubhendu Adhikari, he was claiming since long that he knows the location of Sheikh Shahjahan. Then despite knowing the location of Sheikh Shahjahan, why he didn't inform ED and why ED didn't arrest Sheikh Shahjahan till date if there was no stay order? Had it been a TV show, I could have shown you the stay order that was mentioned in the court order. Now again I am saying that these people are trying to, mislead people. Because whatever stay was there, it was there on the EDI investigation. That stay was there on the EDI investigation. Even in the TV show now she's not allowing even in the telephonic conversation. But they failed to arrest because they cannot arrest Gundas. They do not have the audacity to arrest them. She doesn't allow to speak the opposition. Even in the TV show now she is not allowing even one by one, ma'am. One by one, ma'am. One by one, ma'am. Right, Shantanuji, go on. I have got several experiences that this lady, she doesn't allow to speak the opposition. Even in the TV show, now in the telephonic conversation also she has started interfering. Go on, sir. Make your point. I am requesting Madam Tibrewal to cite a single example in any BJP ruled state where the accused belonging to BJP against whom there is sufficient circumstantial evidence got arrested by the local administration. But in our TMC ruled state in West Bengal, we can cite so many examples like this. But it is still taken over 50 days. Priyanka ji, what's your response? The number of cases I will show that why these arrests are being made. These arrests are being made because they are caught red-handed. These arrests are being made just to show people that, how efficiently they are working. Otherwise, it takes 55 days for a do kodi ka gunda to be arrested. It was in his terms and conditions. Again, I am saying it is in connivance with the government that his arrest is being showed. And this is nothing but an eye wash. But don't worry, Mr. Sen. We will not give you more pain because the entire investigation will go to CBI and they will investigate in the matter. Like in the NIA cases during the riot. Right. They said nothing has happened. But Priyanka ji, also to be noted that this FIR based on ED action, ma'am, that had happened, it is based on that. What about the women of Sandeshkhali?
When will they get justice? That is what I am saying. This government doesn't have the capacity to arrest him on those charges because he had specifically said, and it doesn't matter at all. Again, I am saying whether it is the ED case or anything involved, if it is the ED case or anything is involved, he will definitely be handed over to the... Let me take that question to Mr. Sen. Mr. Sen, what happens to the women of Sandesh Khali? The only lady chief minister of the country is competent and capable enough to take care of the women of the Sandesh Khali. We don't expect anything from these women haters, BJP, number one. Number two, even if this case goes to CBI, I would ask Madam Tibriwal, how many cases which are being investigated by CBI could see the daylight? How many conclusions they have come with in several cases? We know in last 2 years, there are 27 CBI cases going on in our state of West Bengal. Not a single case could see the daylight. Not a single case they could come with a conclusion with. All right. So we know the competence rate of saying CBI. that the chief minister, being a lady, is so competent to handle the lady. Last comment, ma'am. But when he started saying, what has he said? It was all orchestrated, concocted. So when he himself, before the investigation, is saying that the ladies are liars, what kind of justice will they deliver to the ladies? So West Bengal chief... Well, we are waiting for that, ma'am, because the horror stories that we have heard, and we have seen delegation after delegation also being stopped, and the delegation of TMC that was allowed, they have gone on to dismiss clearly when it comes to the horror stories of those women of Sandesh Khali. Mr. Sen, Ms. Tibriwal, thank you very much for joining us here on the broadcast. That was a heated exchange that we've witnessed right now, talking about the big story as far as breaking first here on Times Now, Sheikh Sharjah, who's been arrested by the West Bengal police.